हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर आपके सामने एलसीएम एचसीएफ का अगला पोर्शन जो हम अगला पार्ट करेंगे हम वहाँ पे आ गए। मैंने अभी तक आपको एलसीएम निकालना सिखा दिया, एचसीएफ निकालना सिखा दिया, उनकी शॉर्ट ट्रिक बता दी। अब इस पोर्शन के अंदर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल आपको छोटे लेवल से लेके मैं धीरे धीरे आपको अपर लेवल तक ले जाऊँगा। आप सारी की सारी वीडियो देखिए और वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है साथ में उसको क्लिक कर दीजिए। चलो, तो मैं देख रहा हूँ आपके पास हम देख रहे हैं HCF। आज हम HCF और LCM दोनों के मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहले थोड़े से इनके अलग अलग उसमें करवाऊंगा, फिर दोनों के मिक्स क्वेश्चन में हम आ रहे हैं। चलो बेटा, तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन जो आपके पास अंश हर में होता है, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होता है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। यानी आपके पास कुछ p है और ये q है, where q is not equal to 0। मैंने बताया था कि q जो आपके पास पिछली वीडियो में बता चुका हूं, q अगर आपके पास डिनोमिनेटर में आता है इसका मतलब नॉट डिफाइन। तो p अपॉन q, वहां पे जहां आपके पास q 0 नहीं है, तो बेटा ऊपर वाली जो टर्म आपके पास होती है p और ये q, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। इंग्लिश में ये आपके पास होती है न्यूमरेटर और ये टर्म आपके पास होती है डिनोमिनेटर। तो आप समझ गए न्यूमरेटर क्या है और डिनोमिनेटर क्या है। तो जब भी हमें किसी भी फ्रैक्शन का, यानी किसी फ्रैक्शन का अगर मेरे को HCF निकालना है, हमें क्या करना है, HCF निकालना है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, जो आपके पास न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का तो मैं निकाल दूंगा HCF या फिर GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, एक ही बात है, महत्तम समापवर्तक। और आपके पास डिनोमिनेटर जो आपके पास बच गया, ठीक है, उसका मैं निकाल दूंगा LCM। बात समझ में आई? यानी अगर किसी फ्रैक्शन का मेरे को HCF देने के लिए बोला है तो न्यूमरेटर का HCF निकाल दूंगा और डिनोमिनेटर का मैं जो है वो LCM निकाल दूंगा। इसी तरीके से अगर मेरे को फ्रैक्शन का LCM निकालना है, तो मैं न्यूमरेटर का तो निकालूंगा LCM और डिनोमिनेटर का मैं निकाल दूंगा HCF। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन का LCM और HCF जो है वो निकालते हैं। देखो बेटा, अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो हमारे हो जाएं, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन आपके पास 2/3, 8/9, 64/81 और 10/27। बेटा ये फ्रैक्शन है, ठीक है। अब उसने बोला है इस फ्रैक्शन का हमें HCF जो है वो फाइंड करना। अभी मैंने बेटा आपको बताया है कि HCF का जब हम फ्रैक्शन का जो हम HCF निकालते हैं, तो जो आपके पास न्यूमरेटर है उसका हम निकालेंगे HCF देखो बेटा, सबसे छोटा नंबर 2 है, ठीक है, डिफरेंस देखने की जरूरत ही नहीं, अलग से आपके पास 2 दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाले का टर्म आ गया आपके पास 2, नीचे वाले का आपको LCM निकालना है, प्योर 3 है, तो जो सबसे बड़ी वाली वैल्यू होती है वही उसका LCM होती है, ठीक है। फ्रैक्शन के LCM पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पास 1/3 और 1/6 है,
ये इसका कंप्लीटली आपके पास डिविजिबल है, ठीक है, 3 इसको डिवाइड कर रहा है, तो जो बड़ी नंबर होगी ना वही उसका एलसीएम होती है। अगर आपके पास लाइक टर्म्स हैं यानी 1/7, ठीक है, ये आपके पास ले लेता हूँ 5/7, 3/7, बेटा अगर सेम टर्म यानी लाइक टर्म्स, लाइक वो टर्म्स जिनका बेस सेम है, तो उनका एलसीएम 7 ही आएगा, ठीक है, आपको निकालने की टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। अगर इस तरह की टर्म है तो जो बड़ी वैल्यू होती है वो आपका आंसर आता है। मान लो इसी के अंदर मैं और 12 ले लेता, ठीक है, तो देखो 6 भी 12 को कर रहा है, 3 भी 12 को कर रहा है, तो इसका जो एलसीएम आता वो 12 ही आ जाता। इसी तरीके से 3, 9, 81, 27, तो 27 और आपके पास 81 ही आपके पास एलसीएम आ गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास आंसर आ गया। ये फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं हम। एक ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास 9/10, 12/25, 18/35 और साथ में ले रहा हूं आपके पास 21/40। अब बेटा इस फ्रैक्शन का हमें HCF ही निकालना है। क्या निकालना है? HCF ही निकालना है। तो क्या करूं? बेस का LCM, ठीक है, 10, 25, देखो अब 35 ये नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको LCM लेना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाले का आपको HCF निकालना है। HCF अब 9 तो 12 से कर नहीं रहा, मैंने कहा जो 2 नंबर उनके बीच में सबसे कम डिफरेंस जो आपके पास हो वही आंसर आ जाएगा। सबसे कम डिफरेंस मेरे को 18 और 21 में दिखाई दे रहा है। डिफरेंस आपके पास 3 का है तो इनका HCF आ गया, ऊपर वाली यानी न्यूमरेटर का HCF आ गया 3। उसके बाद डिनोमिनेटर का मैं निकाल रहा हूं LCM जो नहीं थे पिछली क्लास में, एक तो पिछली वीडियो आप रिवाइज कर लीजिए अगर आप चैनल पे नए हैं, ठीक है, तो आपको आसानी रहेगी कैसे मैं माइनस करके और ये वाली चीज़ें निकालता हूं, ठीक है। अब हम इसको निकाल रहे हैं, LCM निकालूं मैं। तो बेटा 5 2 जा 10, 25 है तो 5 मेरे पास 5 तो 5 मेरे पास ऑलरेडी, तो मैं सिर्फ 5 लूँगा। 35 है तो 5 7 जा होता है और आपके पास 8 5 जा ये 40 होता है। 5 है, 8 के लिए 4 है तो मैं इसको ले आऊँगा। फिर मैंने बताया था 5 और 2 जहाँ पे भी आपको दिखाई दे वह उसके नाम की आ जाएगी 0 और 7 2 जा 14, तो आपका आंसर आ गया 3/1400। दैट्स योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अब हम निकाल रहे हैं LCM, ठीक है। HCF के मैंने क्वेश्चन लगाया, फ्रैक्शन का LCM जो है वो मैं निकाल रहा हूँ। 1/3, 5/6, 2/9, 4/27। अब मेरे को इस क्वेश्चन का LCM निकालना है। मैं बेटा न्यूमरेटर का जो है वो निकालूंगा LCM, 5 4 जा 20 आ गया, ठीक है, और डिनोमिनेटर का वही सबसे कम डिफरेंस आपके पास है 3 का, ठीक है, ये आपका HCF आ गया। डिनोमिनेटर का HCF और न्यूमरेटर का LCM, खत्म क्वेश्चन। बस आपको देखना है और इसका आंसर लेना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बेटा क्वेश्चन है आपके पास 3/4, 6/7, 9/8। इनका मेरे को LCM जो है वो निकालना है। LCM निकालना है, ऊपर वालों का मैं निकालूंगा LCM, 9 दूनी 18। नीचे वाले का HCF जो है वो निकाल रहा हूं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपका आंसर आ गया 18/1। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, ध्यान देना है। HCF निकालते टाइम अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 जो है वो उसका HCF आएगा। हमें वो नंबर देखना है जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड करे। अब आपके पास क्वेश्चन है बेटा 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13। अब इसका भी मेरे को LCM ही निकालना है। LCM निकालना है तो ऊपर वालों का मैं निकालूंगा LCM, तो 9 चौक 36 से बड़े वालों के इंटू कर लीजिए क्योंकि 4 के अंदर 2 ऑलरेडी है, 9 के अंदर 3 ऑलरेडी है, तो 4 9 जा 36।
अब नीचे कोई भी आपके पास ऐसा नंबर नहीं है, सारे के सारे जो हैं प्राइम नंबर हैं, इनका HCF आ रहा है 1, तो आपका आंसर आ गया 36/1। तो ये इसका LCM आ गया। चलिए बेटा, मैंने अब आपको फ्रैक्शन का LCM HCF सिखा दिया। चलिए देखो बेटा, पावर वाले कैसे क्वेश्चन, अगर आपके पास 3 टर्म दी गई 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 7 इंटू यहाँ पे 3 की ले रहे हैं, 3 की पावर आपके पास 2 इंटू 7 की पावर 4 इंटू 11। आपके पास ये 3 वैल्यूज़ हैं। इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलता है। उसमें पूछा या तो इसका LCM निकाल दो या HCF, यही पूछेगा, या तो LCM या फिर HCF। अब आपको LCM और HCF निकालना कैसे होता है, अब उस चीज़ पे आप ध्यान दीजिए बेटा। सबसे पहले हम चलते हैं LCM के ऊपर। अब जो मैं बात बोलूँ उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, बहुत इजी तरीका है, ठीक है। मेरे वर्ड्स पे जाना। LCM के अंदर जितनी भी टर्म आपको यहाँ दिखाई दे रही है सब लिख लो। मैंने 2 लिख लिया, 3 मेरे को दिखा है, सॉरी इनटू है, 3 मेरे को दिखा, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है और 11, ये मेरे को टर्म दिखाई दे रही है। मैंने सब टर्म लिख ली। LCM निकाल रहा हूँ मैं, सब टर्म मैंने लिख ली। उसके बाद जो इनकी हाईएस्ट पावर है, सारी टर्म्स की जो इनकी हाईएस्ट पावर है, जो इनकी डिग्री है, ठीक है, हाईएस्ट डिग्री, वो हम लिख लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर आपके पास 3 है, 3 की आपके पास हाईएस्ट पावर सिर्फ 2 है, 5 की हाईएस्ट पावर 7 है, 7 की हाईएस्ट पावर आपके पास 4 दिखाई दे रही, 11 की आपके पास 2 है। तो ये आपका LCM आ गया। ऐसे क्वेश्चन में वो मल्टीप्लाई के लिए बिल्कुल नहीं देगा कि इनको मल्टीप्लाई करो, बस आपका आंसर भी इसी फॉर्मेट में ही मिलेगा, ठीक है। तो ये LCM आ गया। अब हम अगर हमें इसी क्वेश्चन में होता कि इसका HCF निकालो, इसका HCF निकालो, तो हम क्या करते बेटा, हम जो कॉमन टर्म है, जो तीनों के अंदर कॉमन टर्म है, अब सिर्फ कॉमन टर्म लिखता, 2 है, 5 है और 7 है। 11 इन दोनों में, इसमें नहीं है, 3 इस अकेले में है। ये 3 टर्मों के अंदर आपके पास वैल्यू है। बात समझ में? सिर्फ HCF में मैं कॉमन टर्म लूंगा। उसके बाद जो इनकी लोएस्ट पावर होगी, फिर सुन लीजिए, जो इनकी लोएस्ट पावर होगी मैं वो लिखूंगा। 2 की तो 3 ही है, 5 की लोएस्ट पावर 2 है, 7 की लोएस्ट पावर भी आपके पास 2 है। तो बेटा ये इनका HCF आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये आपने LCM और HCF जो है हमने निकालना सीख लिया। चलो, रब कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आप लोगों के लिए। चलो, 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 13, 2 की पावर 7, 3 की पावर 8 इंटू में 11 की पावर 11 इंटू 13 की पावर 2, 3 की पावर 7 इंटू में 5 की पावर 2 इंटू में 11 की पावर 3 इंटू 13 की पावर 5। 3 टर्म दे, 4 टर्म दे, 5 टर्म दे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटा इस क्वेश्चन का आपको LCM भी निकालना है और HCF भी निकालना है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन की खुद ट्राई करना, वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो क्वेश्चन निकालना, ठीक है। उसके बाद अब मैं सोल्व करवा रहा हूँ, फिर उसको मैच करना। क्या आपने ये सीख लिया? ठीक है। कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताना कि आपके कितनों के आंसर इनके ठीक है और किन किन का ये क्वेश्चन आपके पास गलत आया है। चलो देखते हैं LCM और HCF। LCM के लिए मैंने कहा था इसमें जितनी भी टर्म आपको दिखाई दे सारी लिखो। पहले मेरे को 2 दिखाई दे रही है, 3 दिखाई दिया, 5 मिल रहा है मेरे को, 11 मिल रहा है और 13 मिल रहा है। फिर बेटा कहा मैंने इनकी हाईएस्ट, फिर क्या LCM में हाईएस्ट पावर देखनी है। हाईएस्ट पावर 2 की 7 है, 3 की हाईएस्ट पावर 8 है, 5 की हाईएस्ट पावर 7 है, 11 की हाईएस्ट पावर 11 ही है और 13 की हाईएस्ट पावर 5 है।
तो ये आ गया आपका एलसीएम। अब मेरे को एचसीएफ निकालना है इन टर्म्स का, इन 3 टर्म्स का, ठीक है। तो बेटा मैं जो इनमें टर्म में कॉमन है, 2 सिर्फ 2 में है, मेरे को 3 टर्म का चाहिए तो 3 टर्म, अगर 4 टर्म है तो मैं 4 टर्म में देखूंगा। तो तीनों टर्म में मैं देखूंगा कॉमन क्या है मेरे पास 3, 5 2 में है, फिर मेरे पास 11 भी 2 में है, फिर आपके पास आ गया 13। उसके बाद एचसीएफ के अंदर की जो लोएस्ट पावर है हमें सिर्फ वो लिखनी है, 3 की लोएस्ट पावर, ये यहाँ पे 4, यहाँ 8 या 7, तो लोएस्ट पावर कितनी आ गई 4। 13 की लोएस्ट पावर, अगर पावर कुछ नहीं होती वो क्या है 1, तो 13 की 1 है यानी वही 13, तो ये इसका एलसीएम आ गया। तो हमने आज पावर वाले क्वेश्चंस का एलसीएम एचसीएफ सीखा, हमने फ्रैक्शन का एलसीएम एचसीएफ सीखा है, ठीक है। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं अच्छे। अब देखो बेटा, बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपको रेशियो प्रोपोर्शन के बेसिक में ही मिलेंगे और एलसीएम एचसीएफ में तो आपको है ही। अब चीज़ें समझना जरा ध्यान से, अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो ये समझ लो आपका 99% एलसीएम एचसीएफ जो है, जो मैं बेस समझाने जा रहा हूँ, इस पर कवर हो जाएगा 99%। सिर्फ इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं आने, उसके बाद पेयर या जमा घटा वो सब वैसे ही चीज़ चलनी है। क्वेश्चन हम और भी करेंगे, लेकिन अब बेस जो है वो देख लीजिए 99%, सिर्फ अब आपकी कॉमन सेंस जो है वो चलती है। बेटा क्वेश्चन आपके पास मैं ले रहा हूँ 24, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, 24 और 18, जरा चीज़ें समझना। ये 2 टर्म है आपके पास, अब इनका जरा एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है। इनको हम रेशियो में और कई चीज़ों में देखेंगे। अब मैं इनका एचसीएफ जो है वो निकाल रहा हूँ, इनके बीच का डिफरेंस मेरे पास आ गया 6, तो इनका एचसीएफ जो है वो क्या है 6। एचसीएफ मेरे को 6 दिखाई दे गया। अब ज़रा चीज़ें समझना, 24 और अगर 18 को मैं 6 से, 6 इनका एचसीएफ है और कोई टर्म नहीं होगी उसके बाद जो उसको डिवाइड करते मैंने काट दिया, ठीक है। 6 चौक 24 और 6 3 18, रेशियो बनी 4:3। पहली चीज बेटा, अब मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करता जाऊंगा, उन पॉइंट को लिख लेना कॉपी के अंदर। जब भी हम नंबर्स को एचसीएफ से डिवाइड करेंगे वो हमेशा को प्राइम नंबर ही बचेंगे बेटा। 4 और 3 में कॉमन नहीं होगा क्योंकि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था। जब हमने हाईएस्ट से ही डिवाइड कर दिया उसके बाद बचा ही क्या, कुछ भी नहीं। अब ये दोनों किसी भी नंबर से नहीं कटेंगे और जब ये कटना बंद हो जाए तभी इनको रेशियो बोलते हैं। 24:18 नहीं होती। अगर कोई ये बोले कि ये 24:18 है तो ये गलत है। रेशियो आपके पास 4:3 है, ये रेशियो होती है बेटा। तो ये है आपके पास 4:3। अब आपके पास ये रेशियो बन गई। फिर बार बार बता रहा हूं, एचसीएफ से डिवाइड होने के बाद वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, वो को प्राइम नंबर ही बचेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ कॉमन नहीं आना इनके बीच में। तो 4:3। रेशियो मिली आपको 4:3। सिर्फ समझाने के लिए जितने क्वेश्चन बनेंगे उतने क्वेश्चन आपको बना रहा हूं बेटा। रेशियो दी गई, पहला क्वेश्चन, 2 नंबर आपको 4:3 में है, यानी 2 संख्याओं का अनुपात 4:3 है। यदि उनका एचसीएफ, उनका महत्तम समापवर्तक 6 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। बेटा 6 से तो काटा था हमने, यानी संख्याएं क्या थी, कोई ना कोई नंबर था रेशियो वाला, यानी ये x क्या है, यही तो एचसीएफ है, यानी 4 × 6 3 × 6। तो संख्याएं हैं 6 चौक 24 और 6 3 18। ये हमने नंबर्स जो हैं वो फाइंड किए। क्वेश्चन हम और भी करेंगे। ये आपके पास 24 18। अगर मैं इसी क्वेश्चन के अंदर पूछता कि बड़ी संख्या बताइए, तो बेटा बड़ी संख्या क्या थी, 4 से इंटू कर देते, 6 चौक 24। मैंने कहा छोटी संख्या बताइए, तो हम 3 से इंटू कर देते सीधा, हमें फिर सारे निकालने की जरूरत नहीं है, फिर हम सीधा 3 से इंटू कर देते। 3 × 18, छोटा नंबर 18 है, बड़ा नंबर 24 है। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर मैं कहता कि 2 नंबर
मेरे को 4 और 3 के अनुपात में दिए गए हैं, दो नंबर मेरे को 4 और 3 के अनुपात में दिए गए हैं। इन संख्याओं का जोड़ क्या होगा? बेटा मेरे को अलग अलग जोड़ के जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे 24 निकालूं, फिर 18 निकालूं, फिर ऐड करूं। बस संख्याओं आपके रेशियो है उनका जोड़ निकाल दो। ठीक है, 4 और 3 7 और 7 6 42। यानी आपके पास नंबर्स का सम अगर पूछें, यानी संख्याओं का अगर जोड़ की बात करें, नंबर्स का सम पूछे, तो बस रेशियो का सम इनटू में आपके पास क्या कर देना है, HCF। 4 3 7 7 6 42। अगर यही आपसे डिफरेंस पूछे कि संख्याओं का अंतर क्या होगा, संख्याओं का अंतर पूछे, तो बस रेशियो का अंतर निकाल दो। 4 - 3 इंटू में 6, बस 6 आ गया, खत्म। यानी यही चीज करनी है। अगर वो बोले, फिर सुन लीजिए क्वेश्चन हम और लेंगे ऐसे, संख्याओं का जोड़ पूछे, रेशियो का जोड़ करके HCF से इनटू कर दीजिए। अगर डिफरेंस पूछे, रेशियो का डिफरेंस निकाल के HCF से इनटू कर दीजिए। छोटी संख्या पूछे तो छोटी रेशियो का HCF से इनटू कर दीजिए। बड़ी संख्या पूछे तो आपके पास बड़ी संख्या को HCF से इनटू कर दीजिए। इस तरीके से अगर वो सीधा इनका LCM पूछे, सिर्फ मेरे को रेशियो दी गई है, मेरे को नहीं पता नंबर क्या है क्या नहीं, सिर्फ मेरे को रेशियो दी गई, ठीक है। तो बेटा करना क्या है, रेशियो को इनटू करके सिर्फ HCF से इनटू कर दीजिए, सिर्फ HCF से। हर एक नंबर को नहीं, कभी यहाँ पे 24 और 18 इनको इनटू करो, नहीं, आपको सिर्फ रेशियो को HCF से इनटू कर दीजिए, आपका नंबर आ गया, ठीक है। 4 × 12 और 12 × 6 84, सॉरी, ठीक है। सिर्फ क्या करना, रेशियो को इनटू कर देना। 4 × 12, 12 × 6 72, 4 × 12, 12 × 6 72। चलिए, तो 72 आपका LCM आ गया। यानी LCM जब हम निकालते हैं तो रेशियो का प्रोडक्ट इनटू में आपको सिर्फ HCF करना होता है, रेशियो का प्रोडक्ट इनटू HCF, बस खत्म क्वेश्चन, ठीक है। और अगर आपके पास संख्याओं की गुणा पूछे, ठीक है, यहां से अगर वो पूछेगा संख्याओं की गुणा, तो 4 × 3 1 6 इसके नाम का, 1 6 इसके नाम का, बस खत्म। बात समझ में आई? 36 गुणा में 12। तो बेटा इस तरीके से जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन बन रहे थे, मैंने आपको क्वेश्चन बना के दिखा दिए, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं, सेम वही काम आपको करना है। लिखने के बाद जैसे ही क्वेश्चन खत्म हो, आप वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसका क्वेश्चन निकाल के देखिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो को चालू कीजिए, आपका आंसर मैं बताऊंगा और फिर अपने आंसर को मैच करके देखिए, और कहाँ गलती है फिर आपको गलती ढूंढनी। देखो बेटा, गलती सब करते हैं, कोई अपनी माँ के पेट से सीख के नहीं आता, कोई ऐसा नहीं जो अपनी माँ के पेट से, गलती सब करते हैं, सब ने गलती की है, ठीक है। लेकिन कामयाब वो होता है जो अपनी गलतियों को सुधारे, अपनी गलतियों से सीखे कि हाँ मैंने कहाँ गलती की, मेरी यहाँ गलती हो रही है, मैं उसको इम्प्रूव कर रहा हूँ। हर दिन आप गलती सुधारोगे तो एक दिन आप खुद परफेक्ट जो है वो बन जाओगे। और आपने गलती कर दी, छोड़ यार गलती होगी, नहीं हो रहा, तो फिर वो छूट ही जाएगा बेटा, ठीक है। और जहाँ गलती है अपनी गलती ढूंढो और उस गलती को ठीक करो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन है, दो संख्याएं 5:3 की टर्म में, दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में है। two numbers are in ratio 5:3. If their HCF is 7, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 7 है, then find नंबर 1, ठीक है, बड़ी संख्या, ग्रेटर नंबर 2 छोटी संख्या, नंबर 3 संख्याओं का जोड़,
नंबर 4, संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, ठीक है, यानी दोनों नंबर्स का डिफरेंस, दोनों नंबर का सम, आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। उसके बाद आपके पास 5th आपके पास आ गया, उनका आपको एलसीएम निकालना है। 6th आपको जो नंबर्स हैं, नंबर्स का प्रोडक्ट निकालना है, मतलब उनका मल्टीप्लाई करना है, उनका गुणनफल निकालना है, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चन आपके पास हैं, संख्या, एलसीएम, एचसीएफ, संख्याओं का अंतर, जोड़, घटा, ठीक है, गुणा हो गया, इस तरीके से अब आपको क्वेश्चन करना है। तो 6 क्वेश्चन इसमें से बन रहे हैं, इससे ज़्यादा एग्जामिनर क्या पूछेगा, ठीक है। तो 6 के 6 क्वेश्चन अब हम करेंगे। अब अपनी वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन सोल्व कीजिए, उसके बाद देखिए। जिन जिन के आंसर सही हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखें कि हाँ जी मेरा ठीक है। देखो आंसर तो यहाँ से मैच हो जाएगा, कभी वो आंसर नहीं देना, सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखो यस कि हाँ मेरा ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, बड़ी संख्या, तो बड़ी रेशियो 5 है, 5 की 7 से गुणा कर दिया एचसीएफ से, तो 35। सेकंड क्वेश्चन, छोटी संख्या पूछी है तो छोटी की 7 से गुणा कर दी, 7 के 21। नंबर 3, संख्याओं का जोड़ पूछा है तो इन दोनों का जोड़ मैंने निकाल दिया, 5 और 3 8, आपने इसको जोड़ कर दिया, 8 और 7 56। फोर्थ, संख्याओं का अंतर पूछा है, इन दोनों का अंतर निकाल दिया, 5 में 3 गया 2 और 2 गुना 7 मतलब कितना आया 14। उसके बाद फिफ्थ उसने पूछा है एलसीएम, फाइंड द एलसीएम, तो बेटा रेशियो का इनटू में आपके पास ये, तो कितना आ गया 7 या 21 और 21 पंजे 105, ठीक है। उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, तो बेटा 5 इंटू में 3 इंटू में 7 इंटू 7, तो ये इनका प्रोडक्ट आ गया। अब बस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 दिए 15 और 7 7 49, ठीक है। अब देखो बेटा 15 और 49 की मल्टीप्लाई में आपको एक और तरीका बता रहा हूँ, उसको जरा हम देखेंगे। देखो 2-3 तरीके से मैं क्वेश्चन आपको बताऊंगा, ट्रिक मैंने बताई है, इतना आपने उतार लिया, इतना आपने समझ लिया, ठीक है। अब आप सिर्फ इस चीज़ पे देखिए, इनको मैं रब कर रहा हूँ। अब 6 क्वेश्चन है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। देखो बेटा 5 दिए 15 गुणा में 49, बेटा या तो 15 की टेबल ले लो, ठीक है, तब भी आपके पास हो जाएगा। दूसरा होता है 3 से इंटू करके वही 5 वाला रूल लगा लो, तो वो भी हो जाएगा। तीसरा तरीका मैंने ये वाला बता रखा है 49 इंटू 15 की पहले इनकी गुणा, 5 9 45, 5 कैरी गया 4, ठीक है, फिर क्रॉस में गुणा, 5 चौक 20 और 9 29, 29 4 3, फिर 3 4 1 4 और 3 7, 735। एक और तरीका बेटा मैंने वही आपके पास जो बड़े बूढ़े हिसाब लगाते थे वही तरीका, कोई चीज़ 100% अपने आप में होती है, 100% वो खुद कंप्लीट होती है। बेटा 15 की अगर मैं इसके पास 100 जो है 100% वो खुद है, तो कितनी थी वो 1500। 50% होता, कितना होता 50%, यानी 50% मैंने इसको हाफ कर दिया, 50 कर दिया, इसका हाफ कितना होता बेटा 750, समझ में आई। यानी 1500 पूरी चीज़ 100% है, 50% यानी उसका 50 होता, हाफ कर दिया मैंने 750। और बेटा एक कमी तो है, सिर्फ एक कम है, यानी एक बार 15 माइनस कर दीजिए, बस 750 में से 15 माइनस कर दिया, 735, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला तरीका भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, ये भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक में आता है। जो भी आपके पास 25 या 26 वाली टर्म में होता तब भी आप ये अप्लाई कर लेते। चलिए, तो आपके पास मल्टीप्लाई आ गई इसकी 735। तो देखिए बेटा मैंने रेशियो वाले क्वेश्चन आपको बता दिए, क्वेश्चन आपने एग्जाम में भी देखा होगा, किताबों में देखा होगा। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है, यदि HCF 13 है या HCF 12 है तो संख्याएं ज्ञात करो। अगर 13 है, HCF कितना दे दिया 13, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी 13 13 दूनी 26 और 13 3 39।
अगर HCF इसी क्वेश्चन में 12 है तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। खत्म क्वेश्चन।